चलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। निकाय चुनाव में अब प्रत्याशियों की घोषणा सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने कर दी है और उसके साथ साथ निकाय चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में कूद गए हैं। हमारे साथ रुद्रप्रयाग नगर पालिका से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दीपक भंडारी जी, वो मौजूद हैं। पहले तो भंडारी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका केदारखंड एक्सप्रेस का और राणा जी आपका भी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सभी दर्शकों का जो आपके चैनल को देख रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं अपने रुद्रप्रयाग की सम्रांत जनता को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर जो मेरे कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। पहली बात तो यह है कि लंबे समय से आप कांग्रेस के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और अब लास्ट में बहुत सारे फहरिस्त थे दावेदारों की। उसमें चाहे हम पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र झिंकवाण की बात करें या फिर उनकी वाइफ जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, संतोष रावत एक चेहरा जो बगावत भी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को दरकिनार किया और आप पे पार्टी ने भरोसा किया है। किस तरह से देखते हैं और क्या मानते हैं कि क्यों आप पार्टी ने आप पे विश्वास रखा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मेरे पे जो उम्मीद की है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। बाकी मैं 2012 से कांग्रेस पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता की तौर पर कार्य कर रहा था। इसमें हमारे जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं हमारे झिंकवाण जी, उनका भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे जो दूसरे कैंडिडेट हैं राय सिंह बिष्ट जी, उनका भी मुझ पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाकी देखते हैं, एक संतोष रावत जी हैं, वो भी अभी यूथ हैं, थोड़ा समझेंगे। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, निश्चित तौर पे क्योंकि आप पार्टी ने भरोसा आप पे कर लिया है तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं आपके साथ होंगे। हालांकि पार्टी में नाराज़गी रहती है, बहुत सारे दावेदार रहते हैं, उनको मनाने बुझाने की भी रहती है। अभी लग रहा है कि जो असंतोष लोग हैं उनको मना बुझा। देखिए, टिकट तो एक ही को मिलना था ना। बिल्कुल। अब नाराज़गी होती है। हाँ। मानेंगे वो। हाँ। अभी तो 3-4 दिन का टाइम है, वो भी सोचेंगे। उनका भी पार्टी के प्रति बहुत समर्पित है। और आपका संपर्क हो रहा है उनसे? आप कर रहे हो उनसे संपर्क? हाँ, संपर्क हो रहा है। देखो, अब नाराज़गी तो होती है। बिल्कुल भाई, मेरे को भी नहीं मिलता तो मैं भी थोड़ा नाराज़ होता, लेकिन समय पे सोच समझ आते हैं। अच्छा, अब क्योंकि एक तो अगर माना पार्टी के कुछ लोग बगावत करते हैं, जैसे संतोष रावत के बगावती तेवर हमने देखे हैं। उसके अलावा एक हालांकि अभी यूकेडी में है अशोक चौधरी जी, लेकिन वो भी कांग्रेसी पृष्ठभूमि से रहे हैं। ऐसे में भाजपा के साथ साथ अपने अंदर के लोगों के साथ भी लड़ाई है। क्या ज़्यादा चुनौती अंदर के लोगों के साथ है या फिर भाजपा से अपना सीधा मुकाबला मानते हैं? देखिए, अभी नॉमिनेशन की लाट दी टहकल, और फिर उसके बाद 3 दिन का टाइम होता नाम वापसी का। उसके बाद सोचा जाएगा क्या होगा और किससे लड़ाई होगी। लड़ना तो है ही, चाहे अपनों से लड़े चाहे बाहर वालों से। नहीं, पर कितना मानते हैं कि जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है या फिर? देखो, जनता मुझे 101% मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो हमारे परिवार से 15 साल से जो हम लोग सभासद हैं, हमने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा की है। इसलिए आज पार्टी ने भी हमको अपना सिंबल देकर, अपना चिन्ह देकर हमको चुनाव में जो मनोनीत किया है चुनाव उसमें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पे कि वो मुझे संपूर्ण सहयोग देगी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि सभासद का रहा है, लेकिन सभासद का एक दायरा होता है, एक वार्ड तक। अब चुनौतियां पूरे नगर पालिका क्षेत्र की हैं। क्या सोचा है कि क्या नगर पालिका के लिए विजन रहेगा, जो काम आपने करना है? सभासद के तौर पे सोचा होगा यार ये काम हमने नगर पालिका क्षेत्र में करना था, लेकिन वहाँ तक आपके पास पावर नहीं थी। अब अगर मानी जनता आशीर्वाद देती है तो क्या कह रहे हैं? देखिए, आम जनता जो कुछ नहीं बोलती है, उसकी सिर्फ 4 समस्या होती है। एक लाइट की, रास्ते की होगी, एक सफाई की होगी, जो मेन नालियों की, तो ये व्यवस्था ये उनकी मांग रहती है हमेशा मुख्य तौर पे। बाकी तो और काम, बड़े काम तो होते रहते हैं, बजट के हिसाब से होते रहेंगे, लेकिन जो मुख्य हैं सफाई और लाइटें। देखो, आप लाइटें नहीं है, कहीं कहीं कुछ नहीं है, तो लाइटों की और सफाई की और रास्ते की यही मांग रहती है। इन पे ज़्यादा फोकस, हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा और सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा हमारा। अच्छा, कल नॉमिनेशन आपने करवाना है,
तो उसके बाद नॉमिनेशन के हिसाब से जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पुराने जितने नेता रहे हैं कांग्रेस के या फिर भाजपा से भी बहुत सारे, क्योंकि छोटा चुनाव है ये, तो छोटे चुनाव में भाजपा कांग्रेस यहाँ पे देखा नहीं जाता है, यहाँ पे तमाम रिश्तेदारी वगैरह होती है। तो इस समय कितने लोगों का, पुराने नेताओं का साथ मिल रहा है आपको? देखिए, मेरे को सबका ऊपर शीर्ष नेताओं का भी साथ मिला और नीचे भी सबका साथ मिलेगा मेरा, ये मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि सब लोग मेरा साथ देंगे। इसमें आप लोगों की भी किरदार रहेगी कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और मेरे मुद्दों को। भाजपा के लोग भी दे रहे हैं साथ। देखो, भाजपा, आप ही ने बोला भी कि भाजपा और कांग्रेस कुछ नहीं है इसमें, ये एक छोटा चुनाव है, तो देखते हैं सब लोग साथ देंगे। जैसे भाजपा के पुराने अध्यक्ष रहे हैं, रेखा सिंहवाल है, राकेश नोटियाल है, इन लोगों से भी बात। देखो, ये एक चुनाव ना छोटा चुनाव हो गया है और सब परिवार के लोग हैं, उनको जो ठीक लगेगा वो उनका साथ देंगे। तो अभी क्या अपील करेंगे लोगों से, दर्शकों से, जो रुद्रप्रयाग नगर पालिका की जनता है? मैं जनता से ये अपील करूंगा कि मैं आपके हर दुख सुख और आपके जो विकास कार्यों में सबसे खड़ा रहूंगा और 24 घंटे रहूंगा, ये आपको मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दीपक भंडारी जी, कांग्रेस का सिंबल लेके चुनाव मैदान में खड़े हैं और कल नॉमिनेशन इनका होना है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।